दोस्तों सोचिए, एक पाकिस्तानी जर्नल जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, अचानक तियानजिन में हो रही बैठक का केंद्र बिंदु बन जाए। यही तस्वीर इस बार के एससीओ शिखर सम्मेलन की नाटकीय शुरुआत को बयां करती है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुमार पंकज और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े समिट पर, या कहें एक तात्कालीन मुद्दे पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात कर रहा हूं और ये चाइना में चल रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ इस सम्मेलन में एक केंद्र बिंदु बने हुए हैं। चाहे तो वो हाथ मिलाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना हो, या फिर मोदी और पुतिन की मीटिंग के दौरान कोने से छुपके देखने की बात हो। तो आइए बात करेंगे इस सारे ही टॉपिक पर। क्या है महत्वपूर्ण बातें और क्या है एससीओ शिखर सम्मेलन जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही है, सारे न्यूज चैनल जिसकी बात कर रहे हैं, क्या इसके मायने हैं। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। आप आ चुके हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करते हैं महत्वपूर्ण करंट मुद्दों की। एससीओ समिट 2025, मोदी सी पुतिन की चाल, पाकिस्तान फैक्टर और बदलते वैश्वीकरण के बिंदु। तो ये देखेंगे, कुछ इमेजेस मैंने ली हैं एससीओ समिट की। यहां पर आप देखेंगे मोदी पुतिन बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े होकर चुपके से देख रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि ये मन में क्या सोच रहे हैं इस समय, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगली दूसरी इमेज देखेंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से पुतिन और मोदी गले लग रहे हैं। और तीसरी इमेज में आप देखेंगे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात किस तरीके से महत्वपूर्ण है। बात करें अगर हम एससीओ की, तो एससीओ में मेंबर कंट्रीज 10 हैं और क्या क्या इसके देश हैं, क्या इसके बारे में बातें हैं, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और फिर आपको यह जरूर बताना है कि यहां पर ये पाकिस्तानी जो शख्स है ये क्या सोच रहा है इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एससीओ समिट की। एससीओ समिट है क्या? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, एससीओ को। और ये एक यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी है, एक बॉडी है जो 15 जून 2001 को पहली बार ये जो है सामने आई। एक बॉडी के तौर पर इसकी स्थापना की गई 2001 में। जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें 5 देशों ने स्थापना की थी, जिसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। कई बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के भी लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके फाउंडिंग मेंबर्स और करंट कंट्री कितनी है पूछ लेता है। तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें कितने थे भाई? जब इसकी स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जो है इसको शंघाई 5 कहते थे शुरू में, लेकिन बाद में फिर ये 6 हो गए और वर्तमान में तो 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 6। तो शंघाई 5 इसको शुरू में कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसमें देश जुड़ते गए, बढ़ता गया और आज इसमें 10 देश आप देख सकते हैं। मुझे बताइए, ये तो मैंने आपको 6 देश बताए, शंघाई 5 जो कहा जाता है, तो शंघाई 5 में कौन से 5 देश थे? कौन सा एक देश इसमें से था जो उस समय नहीं था? ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरा। अब बात करते हैं कि भाई ये शंघाई 5 ने जो इसको फाउंड किया, उस समय इसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे? तो कारण सबसे बड़ा था कि जो आफ्टर कोल्ड वॉर, आपको पता होगा शीत युद्ध चला एक लंबे समय तक, और शीत युद्ध में दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, 2 धुरी में बट गई थी। एक तरफ जो है एक गुट के देश, दूसरी तरफ दूसरे गुट के देश, और फिर भारत और कई सारे देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय शुरू किया था। तो बात करते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था उस समय जब इसको कोल्ड वॉर की बात शुरू किया गया। तो मेन मुद्दा था कि अपनी क्षेत्रीय सीमाओं की स्थिति को मजबूत रखा जाए, जो सीमाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव थे इसके। फाउंडेशनल जो इसका एम था वो था रीइंफोर्समेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, एक्सेस पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, कल्चर एंड सिक्योरिटी। यानी जिसके इसके अंदर जितने भी देश उस समय थे या
आज भी हैं वर्तमान में, इन देशों के बीच में आपस में एक ट्रस्ट डेवलप करना, क्योंकि देश, दुनिया, विश्व उस समय एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन, एक कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जैसी सिचुएशन से गुजर रहा था, जहां पर जो है देश अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, अपने हथियारों को बढ़ा रहे थे और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी। तो उस समय एससीओ को लाया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया, ताकि जो भी देश इसके मेंबर हों उनमें आपस में एक दूसरे पर विश्वास की बात बने, एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, एक दूसरे के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी ट्रांसफर हो, चीजें आदान प्रदान की जाए, इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, राजनीतिक स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए इसको शुरू किया गया। फिर बाद में दूसरा कोर ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? मुख्य ऑब्जेक्टिव था एनहांसिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग ए मोर फेयर एंड डेमोक्रेटिक ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये चाहते थे कि भाई जो राजनीति अस्थिरताओं से गुजर रही है विश्व की, उसमें हम राजनीतिक स्थिरता लेके आए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे क्षेत्र में एक हम शांति स्थापित करें, स्टेबिलिटी, स्थायित्व जो है स्थापित करें और हम तेजी के साथ अपने आप को विकास की ओर लेके जाएं, क्योंकि इसमें जितने भी देश लगभग शामिल थे सभी विकासशील थे, है ना, रसिया को छोड़ दो तो, और बाकी सारे देश अपने आप को विकसित करने की ओर बढ़ रहे थे। मेंबरशिप ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आप देखोगे इसमें 10 मेंबर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एससीओ में करंट में 10 मेंबर्स हैं, चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ईरान ने रिसेंटली 2023 में ज्वाइन किया, बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया, इंडिया, पाकिस्तान भी इसमें बाद में ऐड हुए हैं। फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं थे। अब आप देखोगे वर्तमान में तो 10 देश हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, और डायलॉग पार्टनर यानी संवाद जो है सदस्य हैं वो 14 हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाता है? ज्यादा से ज्यादा आपसे 10 सदस्य पूछे जाएंगे, तो सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑब्जर्वर स्टेट आपको 2 पता होने चाहिए, बाकी और इससे ज्यादा नहीं पूछता है। डायलॉग पार्टनर्स की बात करें, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, टर्की है, श्रीलंका है, ऐसे करके बहुत सारे देश अब इससे समय समय पे जुड़े हैं। अगर हम फाउंडिंग टाइमलाइन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मली ये 2001 में आ चुका था और चार्टर साइन हुआ 2002 में, ऑपरेशनल ये हुआ 2003 में, इसने काम करना शुरू किया 2003 में। मैंने इसके अंदर आपको देश बताए हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, श्रीलंका, अब इसका जो है मैंने आपको बताया डायलॉग पार्टनर है, चाइना है, मंगोलिया है, रसिया है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, ये इसके कुछ सदस्य है ना, और पर्यवेक्षक और जो है डायलॉग पार्टनर बताया मैंने आपको। इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? 9 जून 2017 को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वर्तमान में जो मुद्दा है एससीओ समिट का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, तो कहां हो रहा है? सबसे पहले तो ये 25th एससीओ समिट है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में तियानजिन, चाइना में हो रहा है। अगर आप तियानजिन की स्थिति देखना चाहें तो ये यहाँ पे बीजिंग है और यहीं इसके पास पड़ता तियानजिन, ये है शंघाई और ये है हांगकांग। तो जब आप पूर्वी चाइना में जाओगे तो तियानजिन आपको बिल्कुल जो है समुद्र के किनारे एक इस जो है इनका डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, एक स्थान मिलेगा, वहीं पर एक शहर है तियानजिन, वहीं पर ये हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। की थीम इसकी क्या है भाई? थीम पूछता है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, प्रमोटिंग द सांघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन। चाइना ने इसको जो है क्रिएशन ऑफ एससीओ डेवलपमेंट बैंक के लिए पुश किया है और कहा है देशों से कि 1.4 बिलियन का जो है लोन चाहिए ओवर द ईयर, और 3 साल में हमें ये करना है। प्रेसिडेंट सी ने कंडेम्ड किया बुलिंग इन ग्लोबल अफेयर्स, एडवोकेट मल्टीपोलर कोऑपरेशन एंड रिफ्रेम चाइनाज लीडरशिप विद इन द ब्लॉक। कई सारी चीजों को उन्होंने कहा है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। सी जिनपिंग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई एक दूसरे को बुली ना करे, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना हो, इसकी बात की है सी जिनपिंग ने। और अपने आप को वो हमेशा रखना चाहते हैं कि भाई एससीओ में वो एक मजबूत जो है देश है और वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे देश इस दुनिया के सब स्थायित्व रहे और इस क्षेत्र के तो स्पेशली, और जो इसके मेंबर हैं वो तो होने ही चाहिए। डिप्लोमेटिक डायनामिक देखें तो 20 साल
जो है 20 हेड ऑफ स्टेट हैं, लीडर्स 10 देशों से इसमें आए हैं जो इसके सदस्य भी हैं। तो बहुत सारा जो है ग्लोबल इसका इंपैक्ट है। 20 देशों के इसमें जो है मुखिया पहुंचे हैं और कई ऐसी 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो है ऐसे समूह हैं जहां के लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो ये समझिए कि एससीओ जो शिखर सम्मेलन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और इसका महत्व काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि 20 देशों के मुखियाओं का एक जगह इकट्ठा होना और उसके साथ साथ 10 बड़ी संस्थाओं के जो है प्रमुख लोगों को एक साथ इकट्ठा होना दुनिया भर का ध्यान खींचता है। और इसमें यूरोप और अमेरिका जैसे देश ध्यान लगा के बैठे रहते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नोटेबल अटेंडेंस अगर आप देखो कौन मुख्य व्यक्ति हैं तो मोदी यहां पर गए हैं, पुतिन यहां पर हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं और बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। यहां पर कई सारे बाय जो है जो कहते हैं इसको बायलेटरल एंगेजमेंट्स हुए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे टेंशन्स हैं जिनको दूर करने की बात की गई है। बायलेटरल एंगेजमेंट्स में देखोगे आपकी किस तरीके से पुतिन मोदी की बात हो रही है, जिनपिंग से मिल रहे हैं मोदी तो उनसे क्या बात हो रही है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मोदी और सी जिनपिंग ने एक बातचीत की और इन्होंने कहा कि भाई जो सीमा पे हमारा फ्रिक्शन है, सीमा पे हमारे तनाव रहता है, उसको कम करने की कोशिश की जाए, संघर्ष को कम करने की कोशिश किया है। मोदी ने एड्रेस किया टेररिज्म को, उन्होंने कहा कि भाई जो है टेररिज्म को कम किया जाना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है और इसको हम सहेंगे नहीं। और शहबाज शरीफ वहां देखते रहे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से मोदी जी जब पुतिन के साथ बात कर रहे थे तो शहबाज शरीफ कोने में खड़े होकर कयास लगा रहे थे कि क्या बातचीत यहाँ पे हुई है। तो मोदी ने टेररिज्म को जो है कहा कि भाई आप इसको बंद करिए, नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं। पुतिन ने भी इसमें जो है वेस्टर्न मिलिटराइजेशन को जो है क्रिटिसाइज किया कि जो पश्चिमी देश हैं वो किस तरीके से जो सैन्यकरण को बढ़ावा दे रहे हैं ये कम होना चाहिए। और कलेक्टिव रेजिस्टेंस की उन्होंने बात की। इकोनॉमिक सैंक्शन जो रसिया पे लगाए गए हैं या दूसरे देशों पे जो लगाए जा रहे हैं, भारत पे जो टैरिफ लगाए गए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से उनसे हम निकल सकते हैं। सिंबॉलिक मूवमेंट ऑफ साइड इवेंट अगर आप देखें तो इसमें मिलिट्री परेड शामिल हुई। 80 ईयर्स से सिंस डिफीट फ्रेशन नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन। एक चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ पे जो है मीडिया में आया और उसने जो है कई क्वेश्चनों के जवाब दिए और डिबेट में शामिल हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में पता होनी चाहिए। और भी महत्वपूर्ण मुद्दे जो एससीओ शिखर सम्मेलन से निकल के आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पर। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देने हैं। ऐसे इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन भी पास कराते हैं आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए भी इंपैक्टफुल रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।